बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मेंटेन करेंगे जिसमें वीकेंड्स के साथ हॉलीडे अगर कोई ऐड होगा तो उस दिन का आवर टाइम काउंट होगा मंथ के एंड में, और फिर डेली के हिसाब से जो टाइमिंग होगी उनके टोटल आवर्स, और फिर उसका आवर टाइम ऑटो ऐड टोटल होता रहे, और फिर स्टेटस में हमें शो हो रहा हो कि ये लेट अराइवल हुए हैं या फिर ऑन टाइम पर हैं, इस तरह का एक स्टेटस भी मेंटेन हो। तो ये पूरा कैसे डिज़ाइन होगा एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट सेल में अगस्त 2026 मंथ हो गया ये, और सीरियल का कॉलम यहाँ पर डे, डेट, हॉलीडेज, सेल क्लिक शिफ्ट कर रहा हूँ मैं सेकंड सेल में। ऊपर हेडिंग आ जाएगी टॉप, और इधर आ जाएगा स्टार्ट, एंड टाइम, डेली आवर्स, बेसिक पे, स्टार्ट टाइम कंपनी का फॉर एग्जांपल 7:55 है, और एंड टाइम जो होगा वो 6 बजे ऑफ, इक्वल एंड माइनस स्टार्ट। तो 8 घंटे 5 मिनट या 6:15 पे ऑफ होता है। तो हम इसको एंड टाइम को क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको हम करेंगे 6:15। बेसिक पे फॉर एग्जांपल 40,000 है, और इसके साथ जो है वो लंच डिटेक्शन होती है कोपन की कंपनी में। लंच डिटेक्शन में कर रहा हूँ यहाँ, और इसके 1250 हैं। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस 1500 मिल जाता है। ये डायरेक्ट कैश अमाउंट ऐड हो गए, ये लंच डिटेक्शन होगी और ये कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। अब डेट, डे और सीरीज़ चाहिए हमें 1 2 3। डे के लिए हम फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे। शॉर्ट फॉर्मेट हो, यहाँ भी शॉर्ट आएगा, कंट्रोल शिफ्ट हैश से फुल फॉर्मेट में लिया है इसको। इक्वल डेट सेल +1 से अगर ग्रेटर देन हो ये मंथ, इसके F4 0 तो ब्लैंक, डबल कोट कॉमा, नहीं तो ऊपर में +1 चलाएं, ब्रैकेट क्लोज। सेम फॉर्मेट पेंटर कॉपी और सेल क्लिक। अब इसी के साथ टेक्स्ट फंक्शन चलेगा यहाँ पे, डेट सेल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम D इंटर। सीरीज आ जाएगी यहाँ पे 1। इफ सेल अगर बराबर ब्लैंक हो, कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो रॉ फंक्शन चलाएं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर दें 3 और ब्रैकेट क्लोज। अब इन सभी को हम पहले एक स्टेप इन दोनों को नीचे ड्रैग करेंगे, और फिर सेकंड रॉ से इसको हम लास्ट तक फिल करेंगे। ठीक है जी, डबल क्लिक। अब 31 तक मैक्सिमम जाएगी डेट, अगर शॉर्ट होगी तो 28 हो सकती है, तो इसको हम लास्ट से क्लियर कर लेंगे। हॉलीडे अगर आ जाएगा तो यहाँ वीकेंड वगैरह के ऑप्शन जो होंगे वो हम ऐड कर देंगे। हॉलीडे की जगह यहाँ पे हेडिंग डे टाइप कर देते हैं, और इसका फॉर्मूला आएगा इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ़। अब एक शीट 2 पर मैंने
इस मंथ की जो ऑफ आ रहे हैं हॉलीडे वो ऐड करिए सेल में। 14 अगस्त की छुट्टी आ रही है, 26 अगस्त जो अरबीअव्वल है, तो हमने यहाँ पे ऑल डेट को देखना है और इस डेट को उन डे के साथ मेंशन करना है हॉलीडे। और जहाँ वर्किंग डे होगा तो वर्किंग डे, और जहाँ सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो सैटरडे संडे ऑफ में रखना है। तो फर्स्ट हमने फार्मूला इफ़ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन सेल हॉलीडे ऑल कॉलम सिलेक्ट कॉमा रिटर्न अपनी शीट पर आएंगे वापस, डेट सेल फर्स्ट सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है कॉमा तो यहाँ पर हॉलीडे लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अगेन इफ़ चलाएं और फिर वीकडे फंक्शन को चेक करें। वीकडे डेट सेल में से सैटरडे संडे कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है मंडे थ्रू संडे ब्रैकेट क्लोज। अगर ये ग्रेटर देन होता है 5, ग्रेटर देन 5 जो होगा वो 6 सैटरडे और 7 संडे में आएगा। तो कॉमा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा वीकेंड लिखा हुआ आना चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नहीं तो वर्क डेज लिखा हुआ आ जाए, वर्किंग डे, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज इफ डबल ब्रैकेट क्लोज ड्रैग। देखिए हॉलीडे हो गया 14 अगस्त, 26 भी हॉलीडेज आ रहा है, तो इसमें अगर कंपनी बुला रही है तो पूरा फुल ओवर टाइम बनेगा इसमें। अब ये कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आ जाएगा हमारा टाइम इन टाइम आउट टोटल आवर्स आवर टाइम स्टेटस। अब यहाँ पर टाइम इन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 7:55 उस हिसाब से इन टाइम हुआ है और 6:15 ऑफ। अब इनका 6:15 के बाद अगर टाइम एक्स्ट्रा देंगे तो वो ओवर टाइम में जाएगा। और इसके अलावा जो वीकेंड ऑप्शन होगा हॉलीडेज़ आ रही हैं जिसमें वो भी सब ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। तो अब इनके टोटल आवर्स पहले निकाल लेते हैं, टाइम आउट टाइम इन और ट्रैक। अब इसमें AM PM नहीं चाहिए टोटल आवर्स में, तो यहाँ से इसके नंबर सेक्शन फॉर्मेट में आ जाए और इसके AM PM को हटा दें और ड्रैग। अब देखें 10-20 डेली आवर्स हैं और इसके अलावा जो होंगे वो उनके ओवर टाइम में कैलकुलेट होंगे। इसमें इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन अगर टोटल आवर्स ज़्यादा है इस सेल के F4 कॉमा तो इसमें टोटल आवर्स माइनस हो जाए डेली आवर्स कॉमा आवर टाइम कैलकुलेट करना इफ़ टोटल आवर्स अगर ये ग्रेटर देन होंगे डेली आवर्स F4 कॉमा तो टोटल आवर्स को माइनस कर दें डेली आवर्स से अगेन F4, नहीं तो वैल्यू फॉल 0 हो जाए, कोई ओवर टाइम नहीं होगा। अब ये बराबर है 10-20 तो कोई ओवर टाइम नहीं है। नीचे ड्रैग करेंगे इसको और ड्रैग। अब टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर क्लिक और ऑल कॉलम सेलेक्ट। अब ये सब ओवर टाइम में जा रहा है, जैसे मैं कहीं टाइम ज़्यादा कर देता हूँ, 7:40 कर दिया मैंने, इस तरह से यहाँ 8:15 कर दिया, तो इनके ओवर टाइम देखें 125, 1 आवर 25 मिनट, 2 आवर 5 मिनट। अब ओवर टाइम भी बढ़ गया इनका। अब ओवर टाइम में कंडीशन ऐड करेंगे, हॉलीडे होगा तो जो टोटल आवर्स हैं टोटल ओवर टाइम में ही जाएंगे। तो यहाँ डबल क्लिक इफ़
वीकेंड सेल फर्स्ट बराबर है ये इन्वर्टेड कॉमा हॉलीडे इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या होना चाहिए। अब यहाँ सेल में फार्मूला आ रहा है तो टोटल आवर्स फर्स्ट सेल चाहिए, तो हेडिंग क्लिक डाउन एरो से सेल पर आ जाएंगे। तो इनमें जो आवर्स है वही यहाँ लिखा हुआ प्रिंट होना चाहिए, कॉमा, नहीं तो फिर ये जो हमारी कंडीशन है वैल्यू ऑफ फॉल्स में ये चला है और यहाँ इफ ब्रैकेट क्लोज। अब जहाँ हॉलीडे होगा, अभी देखें अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हॉलीडे के 7 मिनट आवर टाइम आ रहा है, बाकी 10:27 ये इनका सब आवर टाइम है क्योंकि 14 अगस्त की छुट्टी थी। तो यहाँ पर इंटर और ड्रैग। अब अगर हम यहाँ चेक करें तो 10:27 पूरा आवर टाइम में चला गया इनका। और फिर नेक्स्ट हॉलीडे को चेक करेंगे, सेम इसी तरह इस वाले दिन के भी सारे आवर टाइम में आ गए। अब नॉर्मल वर्किंग और वीकेंड्स कैलकुलेट करना है, हॉलीडे के जो आवर्स हैं वो स्किप हो जाएं टोटल आवर्स में और आवर टाइम में। तो इसका फार्मूला हम पहले टोटल आवर्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे इक्वल सम ऑल आवर्स। अगर डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरे हॉलीडे के साथ टोटल आवर्स आ जाएंगे। अब इसका आंसर सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा, इसके टोटल आवर्स का फॉर्मेट सेल चेंज करना है। इसमें आप कंट्रोल 1 करेंगे यहाँ से कस्टम ऑप्शन, और इसमें HMM वाला फॉर्मेट आ रहा है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे आप, यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट, और फिर डबल ये जो आ रहा है ये कॉलन और MM। अब जैसे ही ओके करेंगे तो ये फॉर्मेट ओके टोटल बता देगा आपको। अब ये तकरीबन 31 दिन है और 31 दिन के हिसाब से 10 आवर्स की तकरीबन ड्यूटी है, तो ये वो आंसर हमें टोटल आवर्स में मिल रहा है यहाँ पे। अब इसमें स्किप करना है हमें हॉलीडे आवर्स, क्योंकि वो आवर टाइम में कैलकुलेट होंगे। अगर नॉर्मल हम नंबर कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करें इस टाइम फॉर्मेट टोटल आवर्स जो आ रहे हैं, तो हम इसके लिए इस तरह नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। 31 दिन है, इक्वल के बाद मल्टीप्लाई 10.50 की एवरेज रख लें, 10.5 घंटे की एवरेज ड्यूटी आ रही है, तो 325 टोटल आवर्स है। जो सम लगा के फॉर्मेट चेंज किया है तो टोटल आवर्स उसी तरह से ही आंसर दे रहा है हमें। अब इसमें डबल क्लिक, अब इसमें हॉलीडे को माइनस करना है तो माइनस साइन और इसके साथ सम इफ फर्स्ट रेंज ऑल कॉलम वीकेंड्स डे टाइप हेडिंग के पास से सिलेक्ट, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्राइटेरिया हॉलीडे चेक करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉलीडे फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और इसमें जो हॉलीडे का टाइम होगा वो सम कर लें, ऑल कॉलम टोटल आवर्स सिलेक्ट ब्रैकेट के लिए। अब नॉर्मल पहले डायरेक्ट सम हुआ है, अब इसमें से माइनस होगा क्राइटेरिया हॉलीडे वाले टाइम को सम इफ से पहले टोटल किया और फिर माइनस कर दिया मंथली जो टोटल आवर्स आ रहे हैं, तो जो दोनों हॉलीडेज होंगे वो उनके टाइम माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो आवर टाइम में चले गए। तो यहाँ पर जो वीकेंड मिलाकर इनके नॉर्मल वर्किंग डेज हैं उनके टोटल आवर्स ये हो रहे हैं। और इसके साथ अब हम टोटल आवर्स की अगर टोटल ओवर टाइम की बात करें तो यहाँ पर इक्वल सम ऑल ओवर टाइम कॉलम सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर। सेम इसी टाइम फॉर्मेट को इस वाले सेल पे भी अप्लाई करेंगे, सेल क्लिक फॉर्मेट पे एंटर और इधर पे क्लिक, तो ये टोटल इनका आवर टाइम बनेगा। अब स्टेप बाय स्टेप आगे कैलकुलेशन में चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी है और क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखें टोटल आवर्स आ गए, इसमें हमने माइनस किया है सम इफ हॉलीडेज़ को, लेकिन सम इफ हॉलीडेज़ के अलावा जो आवर टाइम है वो भी इसमें सम से टोटल हो रहा है। तो पहले तो हमें नेट आवर्स देखने हैं कि इनके 10-20 डेली आवर्स के हिसाब से कितने वर्किंग डेज़ हैं, उनके टोटल आवर्स कितने बन रहे हैं। तो इसके लिए हम टोटल डेज़ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इसके साथ लगाएंगे काउंट इफ्स ऑल सेल सेलेक्ट डेज टाइप। अब इसमें दो क्राइटेरिया है हमारे पास, एस लगाया हुआ है, इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया ले सकते हैं, क्राइटेरिया रेंज 1, और इसमें कॉमा इसको कर्ली ब्रैकेट
और इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट हमें इसमें क्या चेक करना है, वीकेंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा ऑप्शन क्या चेक करना है, वर्किंग डेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट किलो, सम और काउंट इफ दोनों। अब यहाँ ये एरे यूज़ किया गया है, वरना ये 10 और 19 इस तरह से आंसर करेगा, तो सम से उनको टोटल किया एक्सेल में हमने। अच्छा डेज है, ये डे है, मैंने डेज कर दिया, इसको एस हटा दे, 29। अब एक और काम, जो इसमें टोटल आवर्स में माइनस सम इफ से हॉलीडे माइनस हुआ है, लेकिन जो आवर टाइम है वो भी हटाना है, तो डबल क्लिक, सम इफ से पहले माइनस, और माइनस के बाद टोटल ओटी हेडिंग पे रखकर डाउन से जो ओटी आवर्स आ रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे इसको, और एंटर। अब इसमें ओटी में हमारे हॉलीडे वाले आवर्स भी ऐड हैं, तो ऑलरेडी वो हमने यहाँ कैलकुलेट किए हुए, तो इसमें फिर आप एक काम ये करें, टोटल आवर्स डबल क्लिक, जहाँ माइनस सम इफ फार्मूला लगाया है कंट्रोल सी, टोटल ओटी में आएंगे और माइनस यहाँ पे यही फार्मूला लगा देंगे, एक माइनस साइन आना चाहिए और एंटर। तो अब यहाँ हॉलीडे के ओवर टाइम हटा दिए, क्योंकि मेंशन करना है हमें इसमें कि इतने दिन हॉलीडे की पेमेंट ओवर टाइम में मिली है आपको, और टोटल ओवर टाइम रेगुलर जो वर्किंग डेज़ के हैं वो यहाँ मेंशन हुए में, और इसमें जो टोटल आवर्स बनेंगे वो आ गए यहाँ पे। अब टोटल आवर्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम 29 डेज़ की अगर बात करते हैं 1020 के हिसाब से, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल डेज़, और इसका फॉर्मेट सेम यहाँ पे देना है, टाइम फॉर्मेट सेल के लिए सेल क्लिक, फॉर्मेट पेंटर और सेल। अब देखें ये टोटल इनके बनते हैं 298 जो करंट है, और होना 299.40 चाहिए, तो इनके अगर कोई दिन लेट हुए होंगे उस हिसाब से इनकी फिर यहाँ पे डेज़ आवर्स शॉर्ट हो रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने समझाने के लिए एक स्टेप यहाँ पे अप्लाई करें, इसको अभी हम इसी तरह करते हैं आगे कंटिन्यू, कलर वाइट, और यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा हॉलीडेज आवर टाइम, और इसमें जो हमने सम इफ लगाया था वो टोटल कंट्रोल सी, और इधर हम इक्वल कंट्रोल वी, ये टोटल आवर टाइम हॉलीडे का बन रहा है इनका। स्टेटस में इक्वल इफ ब्रैकेट, अब इस टाइम को टाइम इन, अगर ये ग्रेटर देन हो जो स्टार्टिंग टाइम है, फर्स्ट सेल 7:55, ठीक है जी। तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट, नहीं तो ऑन टाइम, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको B2 F4 हो जाएगा, और ट्रैक, तो ये जहाँ ज़्यादा टाइम हुआ वहाँ लेट के अंदर ऐड हो जाएगा काउंट। अब लेट डिटेक्शन भी अगर करनी है तो उसमें कंपनी कितना लेट अलाउ रख रही है, कितने दिन के, इतने दिन तक रिलीफ मिलेगा, और अगर इससे ज़्यादा दिन होंगे तो फिर वो डिटेक्शन में आ जाएंगे। तो 4 डेज़, 3 डेज़, 5 डेज़, हर कंपनी के अपने अपने पॉलिसी के हिसाब से लेट डिटेक्शन होती है। अब आपके केस में जो भी होगी वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रैप कर लेता हूँ इसको, ऑल हेडिंग्स को, और मिट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हेडिंग्स रैप हो सकती हैं वहाँ रैप कर लें डाटा की वजह से, क्योंकि शीट्स बहुत बड़ी हो रही है। अरेंज, टोटल डेज, अब नेक्स्ट, अब एंड ऑफ रॉज जहाँ पर हो रही है इसमें हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मर्ज अक्रॉस,
और मर्ज अक्रॉस के साथ यहाँ पर ये जो डाटा आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल बॉर्डर अप्लाई, और लास्ट सेल इधर स्टेटस आ जाएगा। फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी पर डे। पर डे कैलकुलेट के लिए यहाँ पर जो बेसिक है इसको डिवाइड करेंगे ईओ मंथ, और ईओ मंथ में जो डेट इंटर होगी मंथ सेल की, इसकी लास्ट डेट कॉमा 0, और इसको डिवाइड से क्या होगा, जितने दिन में डिवाइड होगा यहाँ से नंबर जनरल कर लीजिएगा E2 सेल, और इसको हमने डिवाइड कर दिया एंड ऑफ मंथ, और इसको डे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एंड ऑफ मंथ से पहले डे फंक्शन, इंटर और ट्रैक, अगेन यहाँ पे जर्नल, और इसको राउंड में ले लेंगे, और राउंड में कॉमा आ जाएगा, इंटर। पर डे हो गया। नेक्स्ट इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन पर डे सेल डिवाइड अगेन ब्रैकेट ओपन टोटल आवर्स मल्टीप्लाई 24 अगेन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1.5 और कॉमा 0। ये आवर टाइम आवर्स जो बनेंगे इनका पर आवर का जो 1.5 है वो कैलकुलेट हो जाएगा, इंटर। तो 187 आवर टाइम आवर्स बन रहे हैं इनके। अब इसे हम डाउन शिफ्ट कर लेते हैं, अगेन ऑल सेलेक्ट मर्ज अक्रॉस। अब ये इनका पे अमाउंट बनेगा। अब 29 डेज जो होंगे, अगर हॉलीडे वीकेंड आ रहे हैं या हॉलीडे, तो वो मंथ के आवर टाइम एक्स्ट्रा में जाते हैं, वो भी आपके वर्किंग डेज में ही जो पे होगी कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पर जो वीकेंड और वर्किंग डेज फार्मूला हमने लगाया है, इसमें हॉलीडे की भी एडिशन करनी है। तो कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा और हॉलीडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंटर कर देंगे। यहाँ देख लें फार्मूला, यानी टोटल वर्किंग डेज जो होंगे वीकेंड के साथ वर्किंग डेज और हॉलीडे सब टोटल होंगे, और फिर एंटर। अब यहाँ एक और काम करना है कि अगर कोई ऑफ कर रहा है तो वो कैसे इसके अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पर फिर हम फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, क्योंकि जो हमने फार्मूला ये लगाया था वो डेट्स ये वाली सेलेक्ट करी थी। अब अगर यहाँ टाइम एंट्री नहीं आ रही उनकी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मंडे को ऑफ़ किया इन्होंने, अब ये 0 में गए, और यहाँ पर जो टोटल डेज़ होंगे उस हिसाब से फिर यहाँ पर स्टेटस आना चाहिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें इक्वल से पहले इफ़ लगाएंगे, टाइम इन सेल सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमने कहा ये बराबर हो ब्लैंक डबल कोट कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक आना चाहिए, या फिर ऑफ लिखा हुआ आ जाए स्टेटस में, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, वरना तो ये पूरा फार्मूला चलेगा। अब जहाँ ब्लैंक होगा तो वहाँ पहले ऑफ लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा, यानी ये ऑफ किया इन्होंने। जैसी कोई टाइमिंग इन आउट होगी तो फिर यहाँ पर जो होगा वो वर्किंग डे लिखा हुआ आ गया। तो ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ 30 हो गए। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर डे मल्टीप्लाई टोटल डेज, ये फार्मूला इस तरह से लगेगा, और यहाँ जो फार्मूला है इसमें राउंड के साथ 10 कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू से जो पैसा होगा उसमें 40,000 कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको 10 करने के बाद यहाँ से डिक्रीज़ में ले लें नंबर्स को, और यहाँ से इसको भी डिक्रीज़ में ले लें। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा 38,710। अब मैं अगर इसको डायरेक्ट 31 करूँ तो 40,000 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर राउंड नहीं लगाएंगे तो यहाँ 39990 आएगा आंसर। तो ये काम आपने लाजमी करना है। हो गया। अब ये नेट इनके 30 डेज़ के हिसाब से आएंगे, क्योंकि एक दिन का इनका ऑफ आ गया यहाँ लिखा हुआ।
अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे इसमें आवर टाइम आवर्स के अंदर। आवर टाइम आवर्स में भी यही लॉजिक लगाएंगे और यहाँ से इसको डिक्रीज कर लेंगे। अब नेक्स्ट आवर टाइम पे। अब आवर टाइम पे से क्या होगा, ये दोनों प्लस करना है हमें, इक्वल सम फर्स्ट सेल कॉमा सेकंड सेल ब्रैकेट किलोस मल्टीप्लाई 24 और इसको यहाँ से जर्नल सेलेक्ट। अब ये मल्टीप्लाई 24 से इसको हम मर्ज अक्रॉस में ले लेंगे, मल्टीप्लाई 24 से 29.5, ठीक है जी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 24 से क्या होगा, ये नंबर्स में आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाए ये जो ओवर टाइम आवर्स बन रहे हैं, ये इनका टोटल ओवर टाइम अमाउंट बना है 28 घंटे का। अगर हम 187 के हिसाब से तकरीबन 28 को कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आ गया। इसको यहाँ से जर्नल सेलेक्ट करेंगे। अब देखें सेम हो गया, पॉइंट की वैल्यू हटा दें, तकरीबन मैंने 28 करा है तो यहाँ पर 28.55 तकरीबन इसी के अराउंड समथिंग बनेगा। अब नेट पे या टोटल पेएबल अमाउंट जो होगा वो आ जाएगा। टोटल पेएबल अमाउंट में जो पे अमाउंट है वो प्लस हो जाएगा आवर टाइम अमाउंट के साथ, और उसके साथ जो हमारा टोटल कन्वेंस है डायरेक्ट हमने दिया है, कंपनी दे रही है 1500 मंथली, प्लस कर देंगे इसको। तो पहले हम अपनी, अब ये देखें जब बड़ी शीट हो, पहले मैं बैक स्पेस के हटा रहा हूँ सब, तो अप डाउन की प्रॉब्लम जो होती है वो बार बार हेडर्स को ऊपर अप डाउन करना पड़ता है। व्यू, यहाँ से फ्रीज क्लिक। अब इसी तरह हम यहाँ से आएंगे इक्वल, इसको भी यहाँ से होम में मर्ज, फर्स्ट आवर टाइम पे अमाउंट प्लस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे आवर टाइम, ठीक है जी। पहले फर्स्ट पे अमाउंट, फिर प्लस आवर टाइम अमाउंट, फिर प्लस कन्वेंस अमाउंट जो डायरेक्ट कंपनी 1500 पे कर रही है एम्प्लॉइज़ को, इनको सबको प्लस करेंगे और फिर माइनस कर देंगे इनकी लंच डिटेक्शन मंथली। ये इनके कूपन होते हैं जो लंच के इशू किए जाते हैं, उसका बिल ये बना है तो वो इनका लेस हो जाएगा। तो ये इनकी आफ्टर डिटेक्शन के बाद जो टोटल वर्किंग करी है, आवर टाइम हॉलीडेज़ वगैरह कैलकुलेट के बाद ये पे अमाउंट बनेगा इनका, ठीक है जी। अब बाकी ये फॉर्मेटिंग वगैरह जो है अपने हिसाब से आप फाइनल करें, इसको ऑल करना है, यहाँ से बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर लें और इसका जूम कम कर लेते हैं हम, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, और ये भी बोल्ड। अब ये एक तरह का समरी सेक्शन है, यहाँ से हल्का सा लाइट कोई कलर अप्लाई, और जहाँ हैश बने हुए आ रहे हो उसमें डबल क्लिक। अब ये रेडी टू यूज़ टेम्पलेट मंथली हर एम्प्लॉय का मेंटेन कर सकते हैं टाइम इजीली। तरीका मैंने फॉर्मेट का समझा दिया किस तरह होगा। कंट्रोल हॉलीडे का, यहाँ से डेट एंटर करेंगे, उस करंट डे की हॉलीडेज ऑटो कैलकुलेट होंगी, ऑफ होगा ऑफ, वीकेंड होगा वीकेंड, वर्किंग डेज सारी डिटेल के साथ यहाँ इशू हो रहा है। और ये पे अमाउंट आ गया इनका, इसको यहाँ से मर्ज करना है, मर्ज करके थोड़ा सा अलाइनमेंट करके बोल्ड अमाउंट को बड़ा रख लें, पेएबल अमाउंट, ताकि क्लियर नज़र आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन इसमें सीखने को भी काफ़ी कुछ ऑप्शन मिले होंगे। अगर कोई बात माइंड में आ रही हो, कोई क्यूरी जो इसमें रह गई, वो कमेंट करके लाजमी पूछें, और वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।